मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, हमारे साथ चल रहे पूर्व चेयरमैन विदेश जी, डॉक्टर साहब और पूर्व सरपंच नाथ सिंह जी, कई हमारे साथ चल रहे सरपंच साथी, नया नगर के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और माता शक्ति, आज आपके बीच धर्मपाल जी वोट मांगने आए। अभी हमारे मोदी भाई ने सारी बात बताई, मैं उनकी बातें सुन रहा था तो लगता है कि निश्चित रूप से जब तक काम अगर किसी जगह पर कोई कमी होती है तो उस कमी के लिए अपने नेता को हर बात बताई जाती है। मैं मोदी भाई से अनुरोध करूंगा कि आपकी सारी बातों को इंजीनियर धर्मपाल जी बेखूबी से सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज क्षेत्रीय में ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और बड़े बड़े व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, पूंजीपति वो पैसा बहा रहे हैं। इंजीनियर धर्मपाल सिर्फ साधारण किसान और शहीद का बेटा है, इसके पास नहीं तो वो पैसा है नहीं कोई बात है। ताकि मैं एक बात बताऊं, इस पैसे की कोई ताकत आपको कभी भी नहीं खरीद सकती, इस क्षेत्र की जनता को कभी नहीं खरीद सकती और इस क्षेत्र की जनता एक इतिहास बनाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज आधे से ज्यादा वोट आदरणीय धर्मपाल जी को मिल रहे हैं और आधे से कम 4 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार को मिल रहे हैं। 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। मैं ये सही कह रहा हूँ, आप चाहे पड़ोस के आपके बिहाड़ा में देख लीजिए, बेसंडा में देख लीजिए, टोंगा में चले जाइए, बांडवा में चले जाइए, शिवर में चले जाए, यहाँ आपके चारों बाजू गांव जो काटकट शिवाली है उन सारे गांव में जाकर पता कर सकते हैं कितने कितने वोट किस किस व्यक्ति को मिल रहे। तो ये बहुत बड़े यज्ञ की आहुति है। इस यज्ञ की आहुति में नया नगर वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा, महिलाओं से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी यज्ञ में अधिक से अधिक आहुति देकर एक इतिहास कायम करें और कम से कम इंजीनियर धर्मपाल जी को 50,000 वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक एम साहब हजारी जी ने हमें बताई दिया कि भारी मतों से विजयी होने वाले हैं हमारे इंजीनियर धर्मपाल जी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि आगे भी काफी मीटिंगें होनी हैं, तो काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम ही 11 बजे से बैठे हैं और 2 बज गए, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इंजीनियर धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। ग्राम नया नगर की इस भूमि पर उपस्थित सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा धोख स्वीकार हो। माताएं बहनें बैठी हैं, उनको भी प्रणाम स्वीकार हो और नौजवान साथियों आपको भी अभिनंदन स्वीकार हो। हमारे इस संकट की घड़ी में आशीर्वाद में दोनों हाथ सर पे रखने वाले ऐसे पूर्व विधायक हजारी लाल जी का भी यहाँ पे स्वागत है। चेयरमैन हमारे विदेश जी साहब हैं, क्षेत्रीय से वो पधारे हैं, डॉक्टर भगत जी यादव साहब पधारे हैं और नए नए परिवार में जो काफी दिनों से हमसे दूर दूर भग रहे थे, आज उनके मैंने 2 गांठ लगा दिए। मैंने 2 गांठ इतने दिन में पकड़ में आया तो ऐसे कि दोबारा नहीं बग गया। और सुखद एहसास ये है, देखो पिछले पंचायत चुनाव में एमएलए साहब 2 पूनम लड़ी थी। एक तो मेरे जो घर से उसका भी पूनम नाम है और एक भतीजी के घर से उसको पूनम नाम है। तो उस पूनम के सामने जो डॉक्टर बलराम लड़ा, वो मेरा जी जान से सहयोग कर रहा है और छोटे वाले पूनम के साथ ये मेरा ये जी जान से सहयोग कर रहा है। तो ये इस बार चुनाव में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सब 10 दिशाएं हो गई हमारे। अभी भी अगर कोई शंका रखती हो, किसी को बहम हो सामने वालों को, तो मैं समझता हूँ वो बहम 3 तारीख को निकलेगा। वो तो चुनाव तो लड़ता है, वो जीत मान के लड़ता है। इस बार चुनाव में सर्व समाज और 36 कौम का विचार बन चुका है, मूड बन चुका है। और इस नया नगर में मैं भाषण दूं, मैं समझता हूँ ज्यादा उचित समझता नहीं हूँ।
क्योंकि नया नगर मेरा खुद का गांव है, ये मेरा खुद का गांव है। और तीनों चुनाव मैंने पहले लड़े, मैं चाहे निर्दलीय लड़ा तो भी नया नगर ने मुझे जिताया था, निर्दलीय को जिताया। इसलिए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपना परिवार मानता हूँ इस गांव को, और आप लोगों ने परिवार की तरह ही मुझे आशीर्वाद दिया है, और आपने सम्मान भी किया है, जब भी सम्मान किया है। और इस गांव में जो भी सुख दुख हो, जैसे भी भगवान की कृपा रही हो, मैं हमेशा हाजिर रहूं, मेरा परिवार मान के यहाँ पर उपस्थित होता हूँ। एक बात मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, जो एक लोग आजकल राजनीति को समझते क्या है पता नहीं, कई लोग पैसे के अकड़ में घूमते हैं। एक हमारा भाई जो सवार हो रहा है वो पैसे के अकड़ में घूमता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा। ये वो जिला है, वो खेतड़ी है जिसने बिड़ला जी के अकड़ निकाली है। दुनिया का सबसे पैसे वाला था उस टाइम, दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे पैसे वाला था बिड़ला जी। और उस बिड़ला जी को भी एक किसान के, गरीब किसान के छोटे से बेटे सोमनाथ गिल ने हराया। ये वो खेतड़ी है, कई पैसे पैसे से आप 29 वोट बनाई समिति में थे, 29 डेलीगेट, उनको खरीद सकते हो। 2,22,546 वोट पड़ेंगे, उनको खरीदने वाला दुनिया में नहीं है। समाज की बात करते हैं, कभी जाति को जाति से लड़ा देते हैं, कभी जाति का भ्रम फैला देते हैं। जो व्यक्ति जातिवाद की राजनीति करता है, मैं उसको नेता नहीं मानता। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो जातिवाद की बात करता है वो नेता नहीं होता। असली नेता वो होता है जो सर्व समाज और 36 कौम को साथ लेके चलता है, उसको नेता कहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं बिगाड़ने के लिए चुनाव में कई लोग कई तरीके के मुद्दे लेके आते हैं। आपसे आग्रह है कि आप लोग 70 साल आजादी के बाद में 21वीं शताब्दी में भी अगर जाति की बात करते हो तो आप समझदार नागरिक नहीं हो। मतदान आप करो, लेकिन भाईचारा मत बिगाड़ो। आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाला जागरूक मतदाता नहीं होता, जागरूक नागरिक नहीं होता। इसलिए आग्रह करता हूं, जिसका मन करे उसको मत दे दिया करो, लेकिन आपके भाईचारा बिगाड़ने से समाज का संतुलन बिगड़ता है, समाज में कटुता फैलती है, विष फैलता है और आपसी मनमुटाव पैदा होता है। वोट अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है, क्योंकि वोट तो 5 साल में एक बार आएगा। समाज में आपके पड़ोसी के साथ तो आपको पूरी उम्र भर रहना है। इसलिए एक बार 5 साल के वोटों के लिए अपना संबंध मत बिगाड़ो, ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। और मेरे फौजी भाई ने बात तो कही कहती, उनमें सब में लगभग मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फौजी का संगठन मेरे पास एक बार गया था। उन्होंने कहा कि हमें एक जगह चाहिए जिसमें हम कैंटीन लेके आ जाएं, या फिर हमारी ECHS की जो सुविधा है वो लेके आ जाएं। मैंने बिना 1 मिनट की देरी किए हुए MLA साहब, मेरे पास राजोता मोड़ पे एक हॉस्टल है, मैंने कहा आप देखिए आओ मैंने कहा आप देखिए आओ, अगर आपके समझ में आए तो जब तक रखो, एक नया पैसा भी ले लूंगा जब तक रखना हो। और जिस कोरे कागज पे साइन कराने हो करवा लो, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। मैं कहता हूँ जो करता हूँ। मैंने कहा कोरे कागज पे आप साइन करा लो, जब तक आप फौजी भाइयों को सुविधा चाहिए आप लोग उसमें ले सकते हो। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके अध्यक्ष की प्रॉब्लम है, वो उसको पास करवा पाए या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो मेरा भवन देने के लिए तैयार था। और एक बात और कहते जा रहा हूँ, इस छोटे से गाँव नया नगर में फौजी भाई ने इतनी शानदार बात की है, अगर मुझे मौका मिला तो आपके रक्षा मंत्री जो है राजनाथ जी, उससे मेरे घर के संबंध हैं। आपकी सारी समस्या, जितनी समस्या आपने कैंटीन की बताई है, जो भी ECHS की बताई है, ये तो छोटी समस्या है। मैं तो आपकी 1 रैंक 1 पेंशन में जो वेतन विसंगतियां थी, जिसमें वेतन सही नहीं, आपका पेंशन का सही शेड्यूल नहीं बना, उसके लिए भी मिलने के लिए तैयार हूँ। और जो आपके उत्तर प्रदेश से जो नुक्कड़ विधानसभा से मुकेश जी चौधरी यहाँ पे आए थे, वो भी राजनाथ जी के बहुत खास आदमी है। उन्होंने कहा था कि 5 फौजी सेलेक्ट करके भेज देना, मैं मिलूंगा और धर्मपाल जी मिलेंगे, राजनाथ जी से आपका ये काम करवा देंगे। लेकिन ना तो उनको टाइम मिला, ना मेरे को टाइम मिला। इसमें वो भी दोषी है, मैं भी दोषी हूँ। मैं तो एक दिन निकाल लेता, लेकिन वो मेरे पास आए ही नहीं। आपको मैं सच्चाई वर्णन करता हूँ, वरना हम दोनों जाते तो आपकी उस पर भी विचार होता। आपने जो छोटी बात बताई, मैं तो बड़ी के लिए कह रहा हूँ, जो पूरे राष्ट्र के लेवल की बात है, क्योंकि हमारे संबंध है उनसे। आपकी समस्याओं का यथासंभव जितना भी होगा हम निराकरण करेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए राजनीति में आए, काम करने के लिए राजनीति में आए, वो काम करने के लिए राजनीति में आए जो आज तक कोई कर नहीं सका, वो काम हम लोग करना चाहते हैं।
जब तक आप वोट डालना नहीं सीखोगे, वोट का मतलब ये नहीं है कि अंगुली दबाई मैंने तो फूल को ही दे दिया, ये वोट तो उसको मिल गया, लेकिन वोट डालना ये होता है कि सरकार के साथ वोट डाला करो। इस बार सरकार बीजेपी की बनने वाली है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और ये लोग कहते हैं ना कि उसकी सीट इतनी आएंगी, उसकी इतनी आएंगी, मैं कह के जा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा 3 तारीख के बाद में, मैं कह के जा रहा हूँ, तो 200 में से 150 सीट आएंगी बीजेपी की, 150 सीट राजस्थान में किसी को बहन होने के पास में। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, आप विधायक बीजेपी को बनाओगे, डबल गति से काम चलेगा। और 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी, आपका वहां एमएलए बीजेपी का होगा, तो आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वोट डाल देते हैं, पता है सरकार तो बीजेपी की बन रही है, पर निर्दलीय को डाल रहे हैं, पता है हाथी भी डाल रहे हैं। भाई कभी हाथी की सरकार बनेगी क्या बीजेपी यहाँ पे राजस्थान में? बन सकती है क्या? बन सकती हो तो डाल देना। जब बसपा की सरकार यहाँ कभी आपके जीवन में, आपके बेटों के जीवन में, आपके पोतों के जीवन में कभी नहीं बनेगी, लेकिन उनको वोट डाल के कौन सी समझदारी कर रहे हैं उम्मीदवार, मुझे बताओ। उनकी सरकार ने विधायक बन के अपना पेंशन ले लेगा और वहां तनख्वाह ले लेगा, काम धाम तो बीजेपी वाला, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी वाला ही कराएगा आपको। आप लोग ऐसे निर्णय मत करो। और पैसे तो सबको थोड़ी मिलते हैं, कुछ लोग हैं जो पैसे ले लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। सब लोगों को बांटा जाता है क्या पैसा? इसलिए सही निर्णय करना सीख जाओ। वोट किसी को भी डालो, लेकिन सही निर्णय करना सीख जाओ। सही निर्णय करोगे तो विकास होगा तहसील में, और सही निर्णय नहीं करोगे तो विनाश होगा तहसील में, आपके गांव में विकास होगा। ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। 3 घंटे देरी से चल रहे हैं और परिवार में इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मान किया, सम्मान किया, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तोड़ने का प्रोग्राम भी है। आप ये भी बहुत बड़ी बात है, खुद ही तोलो और खुद ही खा लो मार के, बताओ। इसलिए सभी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में खड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सब लोग ध्यान रखना, मेरा भी संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, और आप लोग इस बार आशीर्वाद करेंगे, निश्चित रूप से नतीजे बहुत अच्छे होंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्रामवासियों की तरफ से सह सम्मान नेताजी को रुपयों से तोला जाएगा, रुपयों से तोला जा रहा है नेताजी को। ऑन कर दे भाई, पकड़ो नहीं, एक को पकड़ो। बैठ को भी दान में दो भाई साहब, मैंने भी सिक्का बोलो काला बैठ बोलो, ये तारी पड़ गई मारे हमारा सिक्का को ले, इनका वजन कर लो, वजन करो, ले लो सिक्का बता दे, सही कर दो यार, तेरा बता